जय माँ बीजा सेन। त्रिनेत्र आज्ञा चक्र। जब कोई साधक साधनात्मक क्षेत्र में नया नया होता है और वो सच्चे मन, समर्पण, श्रद्धा के साथ अपने इष्ट की कंटिन्यू भक्ति करता है, अपने कुलदेवी देवताओं की भक्ति करता है, तो इस तरह से भक्ति करने के बाद व्यक्ति का जो त्रिनेत्र होता है, आज्ञा चक्र होता है, वो एक्टिवेट होने लग जाता है। तो जैसा कि हम पहले भी कई बार वीडियो में बता चुके कि त्रिनेत्र जागृत होने के बाद आप लोगों के लिए सबसे पहले आपके जो घर के पितृ देवी देवता होते हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा है कि जो आपके परिजन हैं, जो मर चुके हैं, इस संसार से जा चुके हैं, वो आपको कहीं ना कहीं या तो स्वप्न के माध्यम से दिखने लग जाते हैं, या फिर जब जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं, वैसे ही आपको वो मरे हुए परिजन आपके दिखाई देने लग जाते हैं। साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे देवी देवता जो होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। और इस संसार में जो भी ब्रह्मांडीय जो ऊर्जाएं रहती हैं, इस संसार में जो भी ब्रह्मांड में ऊर्जाएं विचरण कर रही होती, वो सारी ऊर्जाओं को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारी स्थिति त्रिनेत्र जागृत होने के बाद व्यक्ति के साथ में होने लग जाती है। लेकिन आज हम आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं, ये जानकारी हम इसलिए देने वाले हैं कि क्या होता है कि जब किसी साधक का त्रिनेत्र जब जागृत हो जाता है तो सबसे ज़्यादा समस्या कब बनती है उस साधक के साथ कि वो नया नया होता है और उसे त्रिनेत्र जागृत होने के बाद अपनी शक्ति को संभालना नहीं आता है। तब उसके साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या होने लग जाती है, उससे नकारात्मक शक्तियाँ जुड़ने लग जाती हैं और उसके मस्तिष्क के ऊपर काबू करने लग जाती हैं, उसके शरीर को कंट्रोल में लेने लग जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए जिससे वो नकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति का मस्तिष्क कंट्रोल में ना ले सकें, उसके शरीर के ऊपर हावी ना हो सकें, उसके शरीर को कब्जे में ना ले सकें। क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति का त्रिनेत्र जागृत हो जाता है तो उसके आसपास में रहने वाली जो आत्माएं होती हैं, जैसे कि उसके आस पड़ोस में जो लोग पहले मर चुके होते हैं, तो वो उसके लिए दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो ध्यान करता है, आंख बंद करता है, तो उसे वो दिखाई देने लग जाते हैं या फिर उसे सपने में दिखाई देने लग जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं। टॉर्चर किस तरीके से करने लग जाते हैं? कोई व्यक्ति उससे पानी मांग रहा होता है, तो कोई व्यक्ति अपनी जो इच्छा होती है वो अपनी इच्छा बता रहा होता है। किसी की कोई जमीन जायदाद अगर बंटवारा नहीं हुआ तो कह रहे होते हैं कि हमारी जमीन का बंटवारा करवा दो। तो कोई कुछ और कह रहा होता है, खाने के विषय में कह रहा होता है कि हमें भूख लगी है तो हमें खाना दे दीजिए। या फिर कोई कह रहा होता है कि हमारी मुक्ति के लिए हमारे लिए कुछ हवन कर दो, जाप कर दो। तो इस तरीके की अन्य प्रकार की उनकी इच्छाएं होती हैं जो वो उस व्यक्ति को बताने लग जाते, कंटिन्यू उस व्यक्ति के कानों में आवाज देने लग जाते हैं या फिर बार बार उसको दिखाई देने लग जाते, जिससे वो व्यक्ति विचलित होने लग जाता है, घबराने लग जाता है। क्योंकि वो नया नया होता है, उसे अपने आज्ञा चक्र की शक्ति को संभालना नहीं आता कि किस तरीके से हम अपनी शक्ति का यूज करना चाहिए, जिससे जो बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां, जिनके बहुत सारी इच्छाएं रह गई हैं, जिस वजह से वो यहाँ वहाँ भटक रही, वो नकारात्मक शक्तियाँ उससे कांटेक्ट ना कर सकें, जुड़ ना पाएं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना होता है, कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, जिस वजह से क्रियाओं को करने के बाद वो नकारात्मक शक्तियाँ हमसे दूर रहने लग जाती हैं और हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाती। लेकिन अगर जब हम नए नए होते हैं साधनात्मक क्षेत्र में और हमारा त्रिनेत्र जागृत हो जाता है और हमारा कोई गुरु नहीं होता है, मार्गदर्शक नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे वो नकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति के मस्तिष्क को कंट्रोल में लेने लग जाती हैं, उसके शरीर के ऊपर हावी होने लग जाती हैं। तो आज हम आप सभी को यही उपाय बताने वाले हैं कि कैसे आप सभी इन नकारात्मक शक्तियों से, जिनकी इच्छाएं बहुत अधिक रहती हैं और वो यहाँ वहाँ भटक रही होती हैं, लेकिन जैसे ही किसी ऐसे व्यक्ति को वो देखती हैं कि जो व्यक्ति उनको देख पाता है, महसूस कर पाता है, तो उस व्यक्ति की तरफ वो बहुत अधिक मात्रा में अट्रैक्ट होने लग जाती हैं और एक दो नहीं अपितु हजारों की तादाद में नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि त्रिनेत्र जागृत होने के बाद सिर्फ उस व्यक्ति की तरफ नकारात्मक शक्तियां ही अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा नहीं, अपितु उसकी तरफ पॉजिटिव शक्तियां भी अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो व्यक्ति संभल नहीं पाता तो सबसे ज्यादा फिर नकारात्मक शक्तियां ही उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं और पॉजिटिव शक्तियां साइड होने लग जाती हैं, क्योंकि उसे अपनी शक्ति को संभालना नहीं आता है, जिससे उसकी जो नकारात्मक शक्तियों की तादाद है वो अधिक बढ़ जाती है और उसके शरीर में वो नकारात्मक शक्तियां वास करने लग जाती हैं और उसके मस्तिष्क को कंट्रोल लेने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले, तो उन उपायों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जिनका भी त्रिनेत्र जागृत हो चुका है और वो साधनात्मक क्षेत्र में नए नए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं दृश्य दिखाई देना शुरू हो गए हैं या फिर उनके मरे हुए परिजन दिखाई देना शुरू हो गए, आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग पहले गुजर चुके हैं वो उनको दिख रहे हैं, तो ऐसे सभी लोग इस उपाय को अवश्य करें जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले, अन्यथा उनका जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा और कहीं से कहीं तक उनको ठिकाना नहीं मिलेगा और तंत्र दुनिया के क्षेत्र में ही वो अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे और अपने जीवन को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हो सकता है व्यक्ति अर्धविकसित भी हो सकता है, अगर
वो व्यक्ति सही तरीके से इन उपायों को नहीं करेगा, स्वयं को नहीं संभालेगा। तो इस तरीके की स्थिति या अवस्था को समझिए आप लोग, जिनके साथ में अभी ये स्थिति अवस्था हो रही जो हम बता चुके हैं। तो वो लोग हमारे द्वारा दी हुए इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे वो अपने जीवन में हो रहे नुकसानों से बच सकते हैं। जो नकारात्मक शक्तियाँ उनके जीवन में उनसे जुड़ने वाली हैं त्रिनेत्र की शक्ति की वजह से, तो वो नकारात्मक शक्तियाँ उनसे दूर रहने लग जाएंगी और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। तो आप सभी को सबसे पहले करना क्या है कि अगर आपका त्रिनेत्र जागृत हो चुका है और आपको महसूस होने लगा है, तो ऐसी अवस्था में आपके लिए किसी न किसी योग्य मार्गदर्शक या गुरु को ढूंढ लेना है। अब वो गुरु या मार्गदर्शक आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ईश्वरीय शक्तियों के शरण में जाना होगा। ईश्वरीय शक्तियाँ ही आपको उस गुरु उस मार्गदर्शक तक पहुँचाएंगी, जिससे आपका वो गुरु मार्गदर्शक आपको मिल जाएगा और आपके जीवन में आपका पथ प्रदर्शक बन के आपका मार्गदर्शन करने लग जाएगा। आपके तंत्र क्षेत्र में आपके लिए मार्गदर्शन करने लग जाएगा, आपके लिए कुछ उपाय बताने लग जाएगा, आपको रास्ता दिखाने लग जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में भटकेंगे नहीं, साधनात्मक क्षेत्र में भटकेंगे नहीं और अपने साधनात्मक क्षेत्र में आप एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरा उपाय आप लोगों के लिए क्या करना है कि अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप लोगों के लिए फिर क्या करना है कि उसके लिए आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना है। हनुमान जी महाराज के कुछ मंत्र हम आप सभी को बता देते हैं, आप उन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू हनुमान जी महाराज की भक्ति करना आपको लिए शुरू करना पड़ेगा। तो मंत्र हम आप सभी को हनुमान जी के बता देते हैं। एक मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आप लोग कंटिन्यू हर दिन 108 माला जाप करना शुरू कर दीजिए, तो आपके साथ में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं जुड़ पाएगी और आपका जो ऑरा है वो काफी स्ट्रांग होने लग जाएगा और स्वतः ही आपकी बॉडी के ऊपर कवच लग जाएगा हनुमान जी महाराज के मंत्र की शक्ति का, जिससे जो नकारात्मक शक्तियां आपको टॉर्चर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं स्वप्न के माध्यम से या किसी भी अन्य प्रकार से, वो नकारात्मक शक्तियां आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और वो आपसे दूर रहने लग जाएंगे। और दूसरा मंत्र हनुमान जी महाराज का हम आप सभी को बता देते हैं। दूसरा मंत्र इस प्रकार से ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। इस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का भी आपको हर दिन 108 माला जाप करना पड़ेगा और इस मंत्र का आपके लिए जो दोनों मंत्र हनुमान जी महाराज के हमने आप लोगों के लिए बताए हुए, ये दोनों मंत्र का जाप आपके लिए कम से कम तो 41 दिन तक या 21 दिन तक हर दिन का 108 माला जाप करना पड़ेगा। इस तरह से जब आप कंटिन्यू करेंगे पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ, तो इस तरीके से जो आपका ऑरा है वो काफी मजबूत हो जाएगा और आपकी बॉडी के ऊपर हनुमान जी महाराज के मंत्र की शक्ति का स्वतः ही कवच लग जाएगा। उसके बाद आप लोग इस मंत्र का कंटिन्यू 11 माला या 21 माला या फिर 51 माला हर दिन का जाप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मंत्र जाप करना छोड़ना नहीं है जब तक के लिए आपके लिए कोई अच्छा सा गुरु नहीं मिल जाता है जो आपके तंत्र क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन नहीं करता है, जब तक के लिए आपके लिए ये मंत्र जाप अवश्य करना, अन्यथा आप लोग बहुत बुरी अवस्था में फंस जाएंगे, जिस अवस्था से निकालने के लिए अच्छे अच्छे गुरुओं को भी पसीना आ जाएगा और लेकिन वो आपको निकाल नहीं पाएंगे। तो ये बात हमारी याद रखिएगा। और तीसरा उपाय हम आप सभी को बता देते कि माता भगवती का जो नमाण मंत्र है, आप लोग नमाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नमाण मंत्र की शक्ति भी काफी तीव्रता के साथ ऐसी स्थितियों से बचाव करती है आपका। आप जब कंटिन्यू नमाण मंत्र का हर दिन 108 माला जाप करेंगे तो नमाण मंत्र की शक्ति, माता भगवती की शक्ति आपके ऊपर कृपा करती है, साथ ही साथ आपके ऊपर सुरक्षा कवच लगा देती है और जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो आपसे दूर रहने लग जाती हैं और आप नमाण मंत्र की शक्ति के सुरक्षा कवच में रहने लग जाते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू नमाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जिनका त्रिनेत्र जागृत हो चुका है या उनको फील होने लगा है कि उनके आसपास में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, उनके आज्ञा चक्र पे ब्लिंक होता है या फिर उनके आज्ञा चक्र त्रिनेत्र में वाइट उनको काफी ज्यादा रोशनी दिखती है या दर्द होता रहता है कंटिन्यू, तो वो लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उनको दृश्य वगैरह दिखते हैं या जैसा कि हम बता चुके मरे हुए परिजन दिखते हैं, अपने पितृ दिखते हैं, आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनकी आत्माएं दिखती, तो ऐसे सभी लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो हमने हनुमान जी का मंत्र बताया हुआ है और नमाण मंत्र बताया हुआ है, तो आप लोग इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और चौथा उपाय में आप लोगों के लिए करना क्या है कि या तो आप लोग हनुमान जी महाराज के कवच को सिद्ध कर लीजिए, जो पंचमुखी कवच है हनुमान जी महाराज का, वो सिद्ध कर सकते हैं या फिर दुर्गा कवच को भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्या करना है, जो नवरात्रि का पावन समय जो आने वाला है, या तो नवरात्रि के पावन समय में आप लोग 9 दिन के अंदर अंदर दुर्गा कवच का 1008 पाठ कर लीजिए, उसके बाद 108 आहुति कर दीजिए दुर्गा कवच की। तो इस तरह से आपका जो दुर्गा कवच है वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप लोग दुर्गा कवच का भी स्वयं के ऊपर कवच लगा सकते हैं 11 बार कवच का पाठ करके, या फिर एक बार कवच पढ़िए और माता भगवती से प्रार्थना लगा दीजिए कि मैया हमारे शरीर के ऊपर कवच लगा दीजिए और ऐसा कवच लगा दीजिए कि कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर से छेड़छाड़ न कर पाए और हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना दे पाए। अगले 24 घंटे तक आपकी
दुर्गा कवच की शक्ति के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते। तो इस तरह से प्रार्थना कर दीजिए तो माता भगवती की दुर्गा कवच की शक्ति में आप लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति ना तो आपको स्वप्न के माध्यम से परेशान कर पाएगी, ना ध्यान के दौरान परेशान कर पाएगी। और अगर आपको वो नकारात्मक शक्तियां दिखती भी हैं तो आप लोगों के लिए इग्नोर करना है, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। ये आप लोग निश्चिंत रहिए इस चीज से। जो उपाय हमने आप लोगों के लिए बताए हुए, अगर इन उपायों को अगर आप फॉलो करते हैं तो अवश्य आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आप इन उपायों को फॉलो नहीं करते तो इस तरीके की अवस्था आपके साथ में घटित होने लग गई है कि आपके मरे हुए परिजन आपको दिखने लगे, या आपके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग मर चुके वो आपको दिखने लगे, गांव के लोग आपको दिखने लगे मरे हुए, तो समझ लीजिए कि आपकी अवस्था अब खराब होने वाली है। वो नकारात्मक शक्तियां कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान अवश्य पहुंचा सकती हैं, और इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं जिसकी भरपाई आप शायद अपने पूरे जीवन में भी ना कर पाएंगे। तो आप लोग इन उपायों को अवश्य फॉलो करें, अन्यथा बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो जब तक के लिए आप सभी को जय मां बीजा सेन, खुश रहिए।